नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दिवाकर सर भी मेरे साथ हैं। एक साथ हम दोनों लोग आए हैं। इसके पीछे जो है 2-3 कारण है। आप लोगों के लिए 2-3 अच्छी खबरें हम लेकर के आए हैं। हमारी वेबसाइट फुली फंक्शनल हो गई है, साथ ही साथ जो है हमारा ऐप भी अब प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब जितना भी आपकी डिमांड होती थी कि हमें पीडीएफ दे दीजिए या कोई आर्टिकल चाहिए था, तो सारी चीज़ों का उत्तर जो है उस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ हम पीडीएफ भी अपलोड करेंगे, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी वहाँ लगाएंगे, तो आपकी तैयारी में हम और अधिक मदद कर पाएंगे इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो ऐप भी और जो है वेबसाइट भी हमारी जो है आज लॉन्च हो गई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे YouTube चैनल का भी, वेबसाइट का भी और ऐप का भी लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, हमने महीनों जिस काम के लिए तपस्या किया वो जो है उसका आज दिन आ गया है। उसके बारे में भी हमें आपको बताना है। वो जो है आपको दिवाकर सर बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि प्रशांत सर ने बताया, ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट दोनों ही अब फुली फंक्शनल स्टेज में है। आप में से कई लोग जो है उसको पहले से यूज कर पा रहे थे, लेकिन उसमें सारे फीचर्स नहीं थे जो अब जुड़ गए हैं। आपको उस पर जो है बहुत सारी उपयोगी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ये वीडियो जो है बनाने का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 15 दिसंबर 2019 को प्रस्तावित है और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल सूचना दी गई है उसके अनुसार सितंबर के इसी माह के अंत में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और एग्जाम का कैलेंडर जो है यूपीपीएससी का जो वार्षिक कैलेंडर है उसमें स्पष्ट रूप से 15 दिसंबर 2019 की डेट जो है दी गई है, जिस डेट पर यह एग्जाम होगा। तो एक बड़ा एग्जाम है, इसके लिए एक बड़ा प्रयास होना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने अब तक जो है करीब 6-7 परीक्षाओं के लिए जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग की जो है मदद की है, और चैनल पर भी हम लगातार जो है जिस प्रकार से लोअर पीसीएस और उसके पहले विभिन्न एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बाकी चीजें देते रहे, उसी तरह से पीसीएस की परीक्षा के लिए भी हम लोग जो है एक अभियान की तरह से जो है अब चीजों को प्रारंभ करेंगे। प्रशांत सर और मैं और बाकी जो है साथी शिक्षक जो है अब पीसीएस को टारगेट करते हुए इस चैनल पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है सेगमेंट्स लेके आएंगे जो इस परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, आप लोग अच्छे से परिचित हैं, कुछ ही लोग नए होंगे जो नहीं जानते होंगे। ऑनलाइन माध्यम पर जो है हमारी टेस्ट सीरीज कराई जाएगी और ये टेस्ट सीरीज हमारी 20 सितंबर को स्टार्ट हो रही है। 20 सितंबर को स्टार्ट हो रही है और बेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब तक का जो है जितने भी टेस्ट हैं उनके सारे अनुभव को हम लोगों ने समेटते हुए, कुछ अच्छे अनुभव, कुछ बुरे अनुभव, कुछ जो गलतियां हुई उसको सुधारते हुए एक बार हम फिर से अपना जो है सर्वश्रेष्ठ प्रयास यहां पर करने जा रहे हैं और 25 टेस्ट को समाहित करते हुए सबसे बड़ी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसको पूरी तरह से व्याख्यात्मक होगी, वो आपके सामने जो है प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज की क्या विशेषताएं हैं, क्या चीजें हैं, ये हम जो है एक एक करके बात करेंगे। तो चूंकि ये 25 टेस्ट हैं तो इसमें कितने प्रश्न होंगे? लगभग 3050 प्रश्न होंगे। और आप में से जो लोग भी जो है हमारी पुरानी टेस्ट सीरीजों से जुड़े रहे हैं वो हमारे प्रश्न के स्तर को और उसकी व्याख्या को किस प्रकार से हम लोग जो है हर चीज को एक्सप्लेन करके आपको देते हैं, इसके बारे में भली भांति जानते हैं। तो व्याख्यात्मक हल तो दिया ही जाएगा और पीडीएफ दी जाएगी, वो सब बातें जो है उसी तरह से हैं। और जो लोक सेवा आयोग का जो है पैटर्न है जो 2012 से चेंज हुआ है और उसकी जो पुरानी पेपरों की पूरी एनालिसिस है जो अभी प्रशांत सर ने कुछ दिन पहले जो है इसी चैनल पर जो है प्रस्तुत की थी कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, क्या जो है प्रायोरिटी एरियाज हैं, कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं पीसीएस में। तो पूरी जो है प्रश्न पत्रों की एनालिसिस प्रशांत सर के द्वारा की गई थी और उसी के आधार पर इस टेस्ट सीरीज को
बनाया गया है। तो अब प्रशांत सर जो है थोड़ा सा आपको ब्रीफ में जो है बताएंगे कि किस तरह से जो है इसका लोक सेवा आयोग के पीसीएस परीक्षा का पैटर्न जो है रहा है। देखिए, सबसे पहले जो है हमने पूरा एक डिटेल जो है लेक्चर बनाया, इसमें सारी बातें हमने बताई कि किस प्रकार से पॉलिटी से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, साइंस से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की तो छोटा सिलेबस है, लेकिन उससे भी 10-15 सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल हमें मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में की हैं। अगर आपने जो है उस लेक्चर को नहीं देखा हो तो आप इस चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। अब हम आते हैं जो है ये टेस्ट सीरीज पर ही। तो देखिए, जैसा कि सर ने बताया, तो कुल जो है 3050 प्रश्न इस पूरे 25 टेस्ट के माध्यम से कवर किए गए हैं। पैटर्न का पूरा हमने एनालिसिस किया है, वो वीडियो देख करके आप जान सकते हैं, वो हमने जो है चैनल पे डाला ही है। ठीक है, उस तरीके से किया है। ये टेस्ट में इस बार हम लोगों ने पहला ये प्रयास किया है कि बाइलिंगुअल किया है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में टेस्ट पेपर होगा। व्याख्या हमारी हिंदी में होगी, क्योंकि व्याख्या हम बहुत विस्तार से लिखते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ज्यादातर लोग बहुत अच्छे से हिंदी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ होती थी? तो दिक्कत होती थी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। कई ऐसे वर्ड हैं जो हमें नहीं समझ में आता, तो हमें अंग्रेजी भी देखनी पड़ती है, हिंदी भी। लेकिन क्या है कि ज्यादातर आप जो कहीं भी किसी भी पोर्टल को आप देख लीजिए तो वहां आपको ऑप्शन क्या मिलता है? तो या तो आप इंग्लिश में टेस्ट दे सकते हैं या हिंदी में। हमने बहुत मेहनत करके इसके पीछे बहुत ऊर्जा अपनी खपाई और हमने एक ही जगह दिया है। तो आप जब टेस्ट पेपर ओपन करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे एग्जाम में आता है, तो आपको ऊपर जो है हिंदी में क्वेश्चन दिखेंगे और वहीं पर नीचे आपको इंग्लिश में देखेंगे। तो ये नहीं कि केवल इंग्लिश और ये नहीं कि केवल हिंदी, यानी बाइलिंगुअल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिखेंगे। हालांकि हमारी व्याख्या हम एक बार फिर बता दें, हमने हाईलाइट किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो है ये व्याख्या हमारी केवल हिंदी में होगी, बाकी क्वेश्चन जब आप हमारे वेबसाइट पे अटेम्प्ट करेंगे, हमारे ऐप पे अटेम्प्ट करेंगे, तो वो बाइलिंगुअल होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आपको जो है अपना डेमो की पीडीएफ दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे और सारी चीजें करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुल 25 टेस्ट है। इसका पूरा जो है किस प्रकार से शेड्यूल होगा उस पर भी हम जो है बात करते हैं, और बाकी ये पीडीएफ आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे डेमो के, उसमें सारी चीजें लिखी होंगी। अब देखिए जो है किस प्रकार से हमने क्वेश्चंस कवर किया है और उसके बाद इसके पीछे हमारी स्ट्रेटेजी क्या है ऐसा करने की, वो मैं बताता हूं। उससे पहले जो है सर आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। तो जिस तरह से हम लोग जो है, जो हमारा परंपरागत तरीका है, क्योंकि हम इसीलिए जाने जाते हैं, हमारी जो टीम है वो इसीलिए जानी जाती है कि हम लोग जो है क्वेश्चंस का सिलेक्शन, सबसे पहली चीज है कि सिलेक्शन हम उसकी जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी पर, कि वो कितना ज्यादा संभावित है उस एग्जाम के लिए, और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि हम उसकी जो पिछली एनालिसिस करते हैं उसके पूरे पैटर्न की, उसके सिलेबस की और पुराने परीक्षाओं के में आए हुए प्रश्नों की, उसके आधार पर हम एक जो है संभावितता उसकी तलाशते हैं कि कौन सा प्रश्न कितना संभावित है। तो उसके आधार पर, जैसे कि पीसीएस है तो करंट अफेयर्स आप जानते हैं 30 क्वेश्चन जो है एक औसत उसमें आना ही आना है। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि जैसे आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म चयनित की गई है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है इसमें किसको चुना गया है, या सर्वश्रेष्ठ जो है किसी अन्य भाषा की फिल्म कौन सी है। तो हम जो है कहीं पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, सारी चीजें जो उससे संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम उसमें पूरा का पूरा दे देते हैं। इसी तरह से जो है आप करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। और यहां पर आप जो है, जो अभी प्रशांत सर ने बाइलिंगुअल की बात की, तो देखिए ये हिंदी वर्जन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके चारों जो है ऑप्शन दिए हैं, उसके ठीक नीचे जो है उसका इंग्लिश वर्जन और उसके चारों ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपको एक पीडीएफ में जो है इंग्लिश मिलेगा या हिंदी मिलेगा, दोनों चीजें एक साथ होने से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हिंदी में हो रहा है तो आप इंग्लिश से जो है रेफर कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ये पूरा आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन की जो है यथोचित व्याख्या, यथोचित शब्द का यहाँ ये मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी हम जबरदस्ती डालते हैं, हम
वही चीजें जो है डालते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आपको पीडीएफ मिलेगी, आप प्रिंट करेंगे और आप पढ़ने में अपना समय देंगे तो आपके सामने उतना ही जाए जितना जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो है 4 लाइन में जो है व्याख्या को खत्म कर दिया, वहां पर आवश्यकता नहीं है, और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 पेज या 2 पेज भी हमने लगा दिए हैं, जिससे जो है वो प्रश्न, वो टॉपिक अपने आप में पूरा हो सके। तो इस तरह से जो है आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक दिया हुआ है। और आप ऐप से कैसे डाउनलोड करेंगे अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे, क्योंकि अब आपके पास एक बेहतर विकल्प है ऐप और वेबसाइट का। ऐप और वेबसाइट पे भी ये सब सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो आप प्रश्नों को देख सकते हैं कि अगर जो है कोई बात हो रही है तो जैसे यहाँ चारों ग्रंथियां हैं तो उसके बाद एक के बारे में बताया, लेकिन चारों ऑप्शन जो है उनके बारे में भी बताया गया है। साथ में फिर जो है यहां पर जो है बात हुई थी जो है कि हार्मोन तो कहां से सिक्रीट होता है, कौन कौन से हार्मोन है। भले वो प्रश्न में सीधे तौर पे नहीं पूछा गया है, लेकिन ये जरूर है कि उस टॉपिक से संबंधित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और आयोग जो है कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो कहीं से हम ये भी दावा नहीं करते कि हमारा क्वेश्चन आपके पेपर में डिक्टो आ जाएगा। हम हमेशा इसीलिए जो है अपनी जो व्याख्या है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको ज्यादा महत्वपूर्ण जो है समझते हैं और उसी पर हम फोकस करते हैं, क्योंकि पिछले भी जितने भी एग्जाम है उसमें हमारा जो अनुभव रहा है वो यही रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारी व्याख्या जो है, जो हमने व्याख्यात्मक हल दिया वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आए हैं। तो इस तरह से जैसे अब यहां पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो ये अगले 2-3 साल तक जो है इसी से पूछा जाएगा। तो अब यहां पर इसके बारे में कितना एरिया है ये तो आपको आंसर बताया ही जाएगा, कोई भी टेस्ट सीरीज हो उसमें ऐसा होगा। लेकिन यहां पर जो है पूरी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2017 की और उसके जो मुख्य बिंदु हैं, क्योंकि इससे बाहर भी जो हम आपको दे रहे हैं इससे ज्यादा की भी आपका आवश्यकता नहीं है और इससे बाहर कुछ पूछा भी नहीं जा सकता। इसमें सब कुछ जो है जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी बातें लिख दी गई हैं। राज्यवार क्या है, मैंग्रोव वनस्पतियां कहां पर कम ज्यादा हैं, मतलब जितना जो है क्वेश्चन की डिमांड है वो इसमें पूरी तरह से दे दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी डेमो टेस्ट में 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है 9 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ये हम लोग को पता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, 9 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अब यहां पर जो है हमने व्याख्या की पहली लाइन में 9 प्रकार की जो मिट्टियां हैं, जैसे पर्वतीय, तराई, जलोढ़, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, मिश्रित एवं लाल काली मृदा, मध्यम काली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदा, लवण प्रभावित मिट्टी और लाल बलुई मृदा, ये हमारे 9 हो गए। 9 के हमने नाम दे दिए, इसलिए भी दे दिए जिससे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो कि ये निम्न चार में से कौन सी मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 9 मिट्टियां पाई जाती हैं वो कौन सी हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक भौतिक विभाजन है मिट्टियों के आधार पर, उसकी सस्य जलवायु के आधार पर उसको बताया गया। भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी, ये 3 जो है मुख्यतः जो है बड़े भौगोलिक विभाजन है। फिर उसके बाद हम अंदर चलते हैं, भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदाओं में आते हैं, उसके बारे में वो मृदाएं किस एरिया में पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। फिर मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदाओं में जो है इनको जलोढ़ कहते हैं, कछारी कहते हैं, भात मृदा भी कहते हैं, कांप मिट्टी भी कहते हैं। तो जितने भी उसके पॉसिबल नाम है जो स्थानीय तौर पे बुलाए जाते हैं उसको सबको हमने यहाँ लिख दिया। फिर खादर मृदा क्या है, बांगर क्या है, लवड़ी तथा क्षारीय मृदा क्या है, रेह क्या होती है, रेगुर क्या होती है, भाड़ मृदा क्या होती है। तो ये सभी को जो है 2-2, 4-4 लाइन में हमने व्याख्या कर दी और उसका जो है जो वैकल्पिक नाम है, कभी कभी कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में वैकल्पिक नाम दे दिया जाता है, उसको भी बता दिया। इसी तरह का तीसरे प्रकार का जो है दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदाएं, उसके बारे में पूरा जो है यहाँ पर बता दिया गया। अब लास्ट में हमने क्या किया कि जितने भी मिट्टियों से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ऊपर के हमारे वर्गीकरण में नहीं आ पाए किसी भी वजह से, उसको हमने अलग से जो है 6 पॉइंट 7 पॉइंट में नीचे जो है डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद जैसे अब हमारे सेंसस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सेंसस
अब उसके बाद सेंसस उस प्रश्न से संबंधित या उससे थोड़ा सा अलग जो पूछे जा सकते हैं उसको भी हमने जो है यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया। उत्तर प्रदेश की जो है जितनी भी जनगणना से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो मेन हाइलाइट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो यूपी भी एक बड़ा फोकस होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में यूपी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लीजिए, जैसे ये उनके संस्थानों के ऊपर है, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। तो उसके बाद एक लिस्ट दे दी जो प्रमुख संस्थान है उत्तर प्रदेश के, जो प्रायः पूछे भी गए हैं या जो है पूछे भी जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है यही टेस्ट सीरीज की हमारी विशेषता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज नहीं, एक क्रैश कोर्स है। और इस क्रैश कोर्स को आप जो है अगर आप लेते हैं तो आप आगे जो है पूरा जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर जो है जैसा कि सर ने दिखाया, आपने देखा होगा कि एक एक प्रश्न की व्याख्या जो है कभी कभी 2-2, 3-3 पेज में, आपने जैसे मिट्टी वाले प्रश्न में भी देखा होगा या पहले प्रश्न में, हम लोग इसीलिए स्क्रॉल करते चल रहे थे कि आप देखते चलिए। तो एक प्रश्न ये अराइज होता है यहाँ पर कि इतना जो है डिटेल में टेस्ट सीरीज की व्याख्या लिखने की क्या जरूरत है। इसे दूसरे तरीके से हम नहीं कह सकते कि तब हम नोट्स ही दे दें आपको, प्रॉपर यूपी के लिए एक नोट्स बना दें, पॉलिटी के लिए बना दें, जो है साइंस के लिए बना दें। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हम नोट्स ही दे दें, तो हम टेस्ट क्यों बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यही इसी प्रश्न को आधार बनाते हुए मैं एक उत्तर आपको देना चाहूंगा और एक प्रश्न पुटअप करूंगा, उसके बाद उत्तर कि आप इस टेस्ट सीरीज को क्यों ज्वाइन करेंगे। ये एक प्रश्न है, उसका उत्तर जो है ये कि देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जानते हैं कि वास्तविक परीक्षा में एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। 25 टेस्ट हमने दिया है, ऑनलाइन है, नेगेटिव मार्किंग के साथ है। आपके साथ हजारों स्टूडेंट इस टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ये पता भी चलेगा कि आपकी रैंक क्या है, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप कहाँ खड़े हैं जो है और लोगों के मुकाबले, ये भी पता चलेगा। प्रैक्टिस भी होगी। 25 टेस्ट सीरीज बहुत है प्रैक्टिस के लिए। अब दूसरी बात समझिए, अब आपने जो है टेस्ट दिया, उसके बाद हम इतना डिटेल्ड जो है व्याख्या कर रहे हैं कि सारा कुछ हम जो है जितना सिलेबस है, मैं बात कर रहा हूं पूरे पीसीएस के सिलेबस के, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे केवल अपने व्याख्या से। तो हम व्याख्या इतना डिटेल क्यों दे रहे हैं, जैसा कि हमने पहले पुटअप किया क्वेश्चन। देखिए, हमारे दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो क्या है, वो हमेशा प्रेशर में काम करता है, वो हमेशा जो है चुनौतियों में काम करता है। सबसे अच्छा एग्जाम हो, 10 दिन रह गया हो, आप पढ़ते हैं, रात भर में आपने सब्जेक्ट तैयार किया होगा, आप स्वयं जानते हैं क्यों, क्योंकि प्रेशर होता है सुबह एग्जाम देना। रिलैक्स जब होता है तो नहीं। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप जो है इस प्रश्न को, मान लीजिए 25वां प्रश्न है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की। 4 ऑप्शन है। अब आप जो है जब एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, मान लीजिए इसका उत्तर नहीं आ रहा, आप खूब सोचेंगे, 2-4 चीजें जो है अपने दिमाग से भी करेंगे। अब मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग है तो एक सीमा है दिमाग लगाने की भी, लेकिन लगाएंगे जरूर। तो अब क्या है, ये क्वेश्चन में आप अगर जूझे हैं तो आपको ये हमेशा याद रह जाएगा कि अच्छा ये 25वां प्रश्न मुझे नहीं आ रहा था। अब जब आपने टेस्ट दे दिया, अब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, और जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिए तो अब एक एक चीजें जो है इसमें एक क्रम से आपको आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो है आपका दिमाग जो उस समय प्रेशर में था, इस प्रश्न को जो है डील करते समय, वो तुरंत इस प्रश्न की व्याख्या को पकड़ेगा। तो जब प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछ करके उसका जो है ऑप्शंस दे करके फिर जब हम उत्तर देते हैं तो दिमाग बहुत अच्छे तरीके से जो है वर्क करता है। अब यहीं से एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि प्रश्न के माध्यम से अगर जो है कोई व्याख्या पढ़ते हैं तो जल्दी याद होता है कि नहीं? और एक बात और बता दूं, इसी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के प्रकाशन की एक बुक केवल इसी ट्रिक को पकड़कर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब हो गई है। आप उसका नाम जानते हैं? उसमें क्या है, केवल प्रश्न और व्याख्या है। आपको पूरी बुक याद हो जाती है, कारण उसका है वो प्रश्न के फॉर्मेट में, नहीं तो इतनी पतली भी किताब आपको याद नहीं होती। तो इसलिए हमने इसी अप्रोच को लेकर के इस पूरे टेस्ट को बनाया है। तो 2
फायदे होंगे इसे ज्वाइन करने का? पहला तो आप प्रैक्टिस करेंगे, एज यूजुअल सारे लोग टेस्ट करा रहे हैं, आप ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो तो करेंगे ही। उसके अलावा जो है इसकी व्याख्या से आपका संपूर्ण तैयारी हम करेंगे। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री ये सब जो है पढ़ाया हूं और उस हिसाब से जानता हूं। ये जो है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत, इसे एक एग्जाम्पल के लिए, चूंकि मेरे सब्जेक्ट का है इसलिए। तो अब ये जो है राज्यों का पुनर्गठन, ये 2 घंटे का प्रॉपर एक लेक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए सारी चीजें बताई गई। पहली चीज तो ये देख लीजिए, इसमें हमने 2 अप्रोच रखा है। जैसे ये पहले तो 3 लाइन में इस प्रश्न का हम सीधा उत्तर दे देंगे। जैसे पूछा था तो हमने क्या कहा कि 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का नियुक्त किया, अध्यक्ष फजल अली थे, ये हमने उत्तर दे दिया। ये अगर आपको केवल उत्तर चाहिए तो आप बस ये देख लीजिए, पॉइंट पर मत आइए। और उसी तरह हमने लिखा, हर प्रश्न में आप देखेंगे व्याख्या के बगल में 3-4 लाइनें और फिर पॉइंट वाइज हम उतरते हैं। तो अब पॉइंट वाइज आएंगे तो आपको ये, तो हमने क्या लिखा, अब पूरी कहानी लिखी है कि आजादी के पश्चात भारत में भाषाई राज्य पुनर्गठन की मांग ने जोर पकड़ लिया, ठीक है कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। ज्यादातर मद्रास से मांग उठ रही थी, तो एसके धर जो है हाईकोर्ट के जो जज थे, एक कमेटी बना गए। तो धर कमेटी की बात हमने कर ली, इस तरह की ये पहली कमेटी थी। धर कमेटी की बात फिर कर ली। धर कमेटी ने कहा कि भाई भाषा वगैरह नहीं चलेगा, प्रशासनिक का मामला होगा। फिर जो है धर कमेटी के बाद जो है जेबीपी कमेटी बनी, जेबीपी कमेटी ने भी वही बात कहा। फिर उसके बाद मद्रास में कैसे आंदोलन उठा, फिर जो है अंततः आंध्रा बना भारत का जो है पहला भाषाई आधार पर राज्य, ये भी हमने लिखा है। फिर देखिए इसका भी क्या है व्याख्या। फिर अब जितने शुरुआत के 14 स्टेट के बाद जितने स्टेट बने, सबकी कहानी लिखी है कि मराठी और गुजराती के लिए बंबई, नागा हितों के संतुष्टि के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 26वां 9 नवंबर 2000 उत्तरांचल, अब उत्तराखंड 27वां राज्य। और उसके बाद देखिए यहां तक हमने कवर किया है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा सहित लेजिस्लेचर होगी यहां, तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा रहित, ठीक है, यहां नहीं होगी, स्थापित किए गए। और वर्तमान में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी तरह से आप ये देख लीजिए, मैं बताने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक बार जो है आप देख लीजिए, ठीक है, सारी चीजें। अब देखिए ये हमने जो है एक प्रश्न पूछा, इसका उत्तर हमने यही दे दिया। आप सब में यही चीज देखें। अब एक एक को पकड़ के हमने डिफाइंड किया, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश रीट क्या है, प्रतिषेध रीट क्या है, उत्प्रेषण लेख क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है, सारी चीजें। तो हमारा अप्रोच ये है। आपको हो सकता है ये भी लगे कि व्याख्या बहुत है, तो देखिए अगर आपको बहुत कुछ आता है तो आप बस वही 4 लाइन पकड़िए ऊपर वाला, और आपको सारी चीजें इस हिसाब से। अगर आप सोचिए कि पॉलिटी के अगर ऐसे 200 क्वेश्चन, 2 टेस्ट हम दे रहे हैं, 200 क्वेश्चन ऐसे हों और 10 जो फुल टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो है 25-30 क्वेश्चन हो, तो पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अगर इस व्याख्या के हिसाब से जो है कर दिए जाएं तो आपको लगता है कि कुछ और पढ़ने की जरूरत होगी। तो इस अप्रोच से हमने इसे बनाया है, वो हमें बताना था। अब सारी बातें सर आपको बताएं। तो डेमो टेस्ट देखकर ही आप जो है समझ गए होंगे कि हमारा अप्रोच क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है और इसकी जो सार्थकता है वो कहां तक जो है आपके लिए है, क्या महत्व है आपके लिए। आप केवल जो है कुछ बहुत जरूरी बातें जो है हम शॉर्ट में जो है बताएंगे आपको जो है। तो सबसे पहली बात जो हमने कही कि डेमो टेस्ट, तो डेमो टेस्ट पूरी तरह से निःशुल्क है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप तुरंत उसको डाउनलोड करें और अच्छे से पढ़ें, मनन करें, उसको समझें। और आपको लगता है कि जो जिस उत्कृष्टता की, जिस जो है बड़ी बात हम लोग करते हैं उस स्तर पर वो खरा उतर रहा है, तो आप जरूर जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सब वही बातें लिखी हैं जिसको अभी हमने बताया। टेस्ट ऑनलाइन भी सर, टेस्ट ऑनलाइन होगा। अभी उसके बारे में आगे हम ऐप के बारे में लेके चल रहे हैं आपको जो है कि ऐप किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, उसमें क्या करेंगे। एक और चीज है जो हम लोग करते आ रहे हैं लेकिन यहाँ स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई संशय हो रहा है, कहीं पर आप जो है किसी तरह से कंफ्यूज हैं या कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहते हैं क्लियरिटी के लिए, तो आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लास्ट में भी बताया भी जाएगा, वहां पर जो है उसको आपको समाधान, यथोचित समाधान यथोचित समय में आपको दिया जाएगा। तो एक बार हम टेस्ट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर से। जैसे हमने बात की कि 25 टेस्ट है,
ये आपको हमने बता दिया। इसमें से एक डेमो टेस्ट है जो आपको जो है डाउनलोड करना है तुरंत अभी। फिर 14 टेस्ट जो है सब्जेक्ट वाइज है, जैसे सर ने अभी पॉलिटी की बात की थी, तो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रखने का मकसद यही है कि पहले हम लोग जो है आपकी जो विषय की जो है समझ है उस पर ज्यादा जो है वर्क करें। पूरा का पूरा जो है टॉप सब्जेक्ट जो है उसके टॉपिक वाइज हर टॉपिक को कवर करने के लिए सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जाए, और लास्ट में आपको जो है 10 फुल टेस्ट जो है दिए जाएंगे, जिससे आप जो है अपना रियल टाइम जो है इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि अब आप जो है सब्जेक्ट तैयार कर चुके हैं, अब आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसकी जो है शेड्यूल है डेट से लिखी हुई। तो इस तरह से जो है हमारा पहला टेस्ट जो है डेमो टेस्ट तो आपको अपलोड है, आप तुरंत जो है ऐप डाउनलोड करके उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट 20 तारीख को होगा, उसके बाद जो है हर 2 से 3 दिन 4 दिन के गैप पर जो है एक एक टेस्ट रहेगा, और इसमें अंतिम टेस्ट जो है आपका 4 दिसंबर को होगा। उसका मकसद क्या है, क्योंकि आखिरी में जो 2 करंट अफेयर्स के इंडिविजुअल टेस्ट है, कुल करंट अफेयर्स 4 हैं, लेकिन 2 बिल्कुल आखिरी में कराया जाएगा, 2 और 4 दिसंबर को, क्योंकि 15 दिसंबर को एग्जाम रहेगा। तो क्योंकि जो लोक सेवा आयोग है वो बहुत ही निकटता से जो है पूछता है करंट के क्वेश्चन, बिल्कुल 15 से 20 दिन पहले तक के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे पहले वर्षों में। तो 4 और 5 दिसंबर को लास्ट में कराया जाएगा। अब जो है हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। सबसे बड़ी जो है चीज क्या है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है, अगल बगल जो है ऊपर नीचे जो है उसका आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखेगा। आपको मीडियम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर से एक बार यहां स्पष्ट तौर पे कह दूं कि ये पूरी टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल नहीं है, यानी इसकी जो व्याख्या है वो आपको हिंदी में ही मिलेगी। तो अगर किसी को यह लगता है कि वो प्योर इंग्लिश मीडियम है और हिंदी में व्याख्या नहीं समझ सकता है, तो उनसे अनुरोध है कि वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ना करें, क्योंकि आपको जो है निराश होना पड़ेगा और वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर टेस्ट जो है जब भी जो जिसकी निर्धारित डेट्स हमने दिखाई वो 8 बजे जो है आज शाम को 8 बजे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। आपको पहले से लॉगिन पता होगा, आप जो है लॉगिन करके दे देंगे। किसी वजह से आप टेस्ट नहीं दे पाते निर्धारित समय पे, तो आप कभी भी जो है उसको टेस्ट को दे सकते हैं। आपके साथ बिल्कुल भी लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं रखी गई है कि आपको 8 के 8 बजे ही टेस्ट देना है। तो अब दूसरी सुविधा क्या आपको दी गई है कि टेस्ट ओपन करते ही, अभी आगे मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा, वहां पर जो है नीचे ही आपको पीडीएफ भी दिख जाएगी। तो आप चाहे तो टेस्ट पहले अटेम्प्ट करें, चाहे तो पीडीएफ पहले डाउनलोड कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको पहले पढ़ना है पीडीएफ को, उसके बाद जो है टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो दोनों ही तरह से आपके पास विकल्प खुले हुए हैं। आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद जो है आप जो है कभी भी टेस्ट को ऑनलाइन दे सकते हैं। फिर टेस्ट को सबमिट कर देंगे आप जो है, तो उसके बाद जो है आपको पूरा स्कोर दिखाई देगा, निगेटिव मार्किंग जिस प्रकार की है। अब यहां पर जो है हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में, आपको जो है आप डिकोड एग्जाम लिखेंगे सर्च में, और डिकोड एग्जाम से सबसे ऊपर हमारा ही ऐप आएगा, क्योंकि डिकोड एग्जाम से कोई भी दूसरा ऐप नहीं है। तो इसमें किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड कर देंगे। उसका होम पेज इस तरह से खुलेगा ऐप का। यहां पर लॉगिन मांगेगा और साइन अप का ऑप्शन होगा। तो आप नए हैं तो सबसे पहले आप जो है डोंट हैव एन अकाउंट, यहां पर हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से साइन अप, जिसमें मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड आप अपना जो है बना लेंगे। वेरीफाई करेंगे, ओटीपी के माध्यम से आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में सब चीजें बता रहा हूं। अभी हमारे अमित सर जो है बिल्कुल डिटेल में कि आप किस तरह से टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और आपको कहां कहां कंफ्यूजन हो सकती है, वो सब कुछ जो है उसमें वो बिल्कुल डिटेल बताएंगे। तो इस तरह से ये होम पेज खुल जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां टेस्ट लिखा हुआ है, तो होम टेस्ट, करंट अफेयर्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, तो यहां पर टेस्ट लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस तरह से जो है ये स्क्रीन खुल जाएगी और इस पे सबसे ऊपर क्या है, फ्री डेमो टेस्ट फॉर पीसीएस प्री 2019 लिखा हुआ है। आप लॉगिन है ही हैं, आप उसको क्लिक करेंगे। आप अच्छे से अपना टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए। वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी।
कोई असुविधा होती है, आप ऐप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो यहां पर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप यहां से भी कर सकते हैं। अब जब आप टेस्ट के अंदर जाएंगे, जो अभी मैंने स्क्रीन दिखाई थी, तो आपको इस तरह से लोअर सबऑर्डिनेट जो हमारी करंट सीरीज चल रही है वो इधर दिखेगी। आपको पीसीएस प्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे अटेम्प्ट टेस्ट में जाना है और आप यहां से जो है फिर अंदर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको डेमो टेस्ट का जो है बटन दिखेगा। डेमो टेस्ट का बटन इस तरह से दिखेगा, फ्री डेमो टेस्ट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019। यहां पर स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए इस तरह से यहां पर पीडीएफ का ऑप्शन बना हुआ है। आप टेस्ट नहीं भी देते किसी वजह से, तो आप डायरेक्ट यहां से इस पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से टेस्ट देने के बाद आपकी ओवरऑल रैंकिंग शो करती है, कितने आपने कंप्लीट किए, कितने इनकम्प्लीट रहे, कितने आपने क्वेश्चन को स्किप किया, कितने सही है, कितने गलत है, आपका स्कोर क्या है, और जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है उसमें आपकी रैंक क्या है वो यहां पर जो है शो हो जाती है। फिर एक और सबसे बड़ी सुविधा जो हमने इस ऐप में दी है वो ये है कि रीस्टार्ट टेस्ट ऑप्शन। अब तक जो है ये सुविधा आपको नहीं थी पहले जिन्होंने टेस्ट दिया है, लेकिन आप लोग की जो विशेष मांग रहती थी कि सर हम दोबारा टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हम फिर से एक बार टेस्ट देना चाहते हैं कि अब हमने पढ़ लिया है, अब हम कितना याद कर पाए हैं, तो उसको हम चेक करना चाहते हैं। तो यहां पर रीस्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन दे दिया गया है। कोई भी टेस्ट जो आप देंगे उसको आप कितनी बार भी दोबारा दे पाएंगे। तो ये भी जो है इस बार जो है इस टेस्ट सीरीज में हमारी एक नई जो है इनोवेशन है, और ये बहुत जरूरी भी था जो है। अब ये चीजें सारी लिखी हुई हैं, जिस तरह से आपने ऐप को डाउनलोड किया उसी तरह से आप चाहेंगे तो आप लैपटॉप अगर आपके पास है या मोबाइल के ब्राउजर में ही आप www.decodeexam.com खोलिए, सेम उसी तरह से वहां भी टेस्ट का पैनल दिखाई देगा, उसके अंदर जाके भी आप उसी तरह से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और जो है टेस्ट दे पाएंगे। और किसी भी प्रकार की आपकी असुविधा होती है तो हमारा जो नंबर है 9506742546 जो आपको जो है यहां पर डिस्प्ले भी हो रहा है पट्टी पर जो है, तो ये इस पर जो है आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो है कॉल तभी करिएगा जब बहुत ज्यादा कोई वो इमरजेंसी वाली बात हो, नहीं तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप से संपर्क करेंगे, इधर से उसका जवाब दिया जाएगा और जरूरी समझा जाएगा तो हम खुद आपको फोन करेंगे। ऐसा नहीं है, हम जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे वो जानते हैं कि हम लोग कॉल करके बात करते हैं। और जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने डेमो टेस्ट को भी देख लिया, आपने ऐप को भी डाउनलोड कर लिया। अगर आप संतुष्ट हैं और आप जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपके सामने जो है जहां पर आपने ये अटेम्प्ट टेस्ट जहां से आप गए थे टेस्ट देने के लिए डेमो, उसी के नीचे देखिए यहां पर बाई टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर जाएंगे, यहां पर अंदर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके जो है आप जो है पेमेंट करके आप इस टेस्ट सीरीज से ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो है जो भी टेस्ट जो है शेड्यूल के हिसाब से ओपन होंगे वो आपको जो है दिखाने लगेगा और आप जो है रेगुलर टेस्ट दे पाएंगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अब अगर आपको कोई असुविधा हो रही है इस प्रोसेस में तो आपके सामने एक विकल्प ये है, लेकिन वो जो है लास्ट विकल्प है, उसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेटर होगा कि आप जो है सीधे सीधे जो है या तो वेबसाइट, क्योंकि हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों पे ही ये सुविधा है। वेबसाइट से भी आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर भी बाई नाउ का ऑप्शन है, बाई टेस्ट का, और यहां पर भी दोनों ही जगह और एक ही जैसा इंटरफेस है, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी और स्थिति में जब आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पीसीएस 2019 लिखिए और अपने व्हाट्सएप से इस नंबर पर यानी 9506742546 पर भेज दीजिए, तब भी आपकी हेल्प की जाएगी। किस तरह से आपको टेस्ट से जुड़ना है वो आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा जो टेस्ट को ज्वाइन करने का डायरेक्ट लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको जो है वेबसाइट पे कोई असुविधा हो रही खोजने में तो आप सीधे उस लिंक पर क्लिक करिए, आप सीधे जो है उसी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको ज्वाइन करना है। तो ये हमेशा के लिए टेस्ट नहीं ओपन है, क्योंकि
एक असुविधा होती है। तो सबसे पहले जो है हमारा ये टेस्ट जो है 20 सितंबर तक ही ओपन है। आप क्योंकि 20 सितंबर को हमारा पहला टेस्ट होगा डेमो के बाद में, तो 20 सितंबर तक आपको ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेमो टेस्ट को जो है करके और डेमो टेस्ट को की पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो है आप अपनी निर्णय की स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है। यहां पर मैं एक विशेष बात आपसे ये कहूंगा, क्योंकि हम लोग 6-7 टेस्ट अब तक कंडक्ट करा चुके हैं और बहुत सफलतापूर्वक, और उसका सक्सेस रेट भी बहुत हाई रहा है। हमारी टेस्ट सीरीज से बहुत ही अच्छा लाभ मिला है लोगों को। तो ये खुद की तारीफ करने वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पर मेरा बताने का उद्देश्य क्या है कि जो लोग शुरुआत में जुड़ते हैं वो सबसे ज्यादा उनको लाभ होता है। जुड़ने को तो जब आखिरी 1 महीना बचेगा तब भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन जो अब जुड़ेंगे वो वास्तव में इस टेस्ट सीरीज का जो उद्देश्य है उसके अनुसार जो है लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि आपको 3-3, 4-4 दिन के अंतर पर टेस्ट दिया जा रहा है, आपको पीडीएफ मिलती जाएगी, आप 3-4 दिन में उसको पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, फिर पिछले को रिवाइज करते चलिए। तो इस तरह से आपको ये 25 टेस्ट का जो पीडीएफ का मटेरियल है उसको पढ़ने के लिए, उसको याद करने के लिए और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा समय और उचित समय आपको मिल जाएगा। जितनी आप देर करेंगे उतना आप जो है दबाव में अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये बिल्कुल सही समय है, जिसको राइट टाइम कहते हैं। तो ये राइट टाइम है, आपको इसी समय इस टेस्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो सही समय है और सही मौके का जो है आप लाभ उठाइए। डेमो टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। निर्णय आपका क्या होगा, आप टेस्ट से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, आप हमारे स्टूडेंट हैं, हम हमेशा हर स्थिति में आपका जो है भला ही चाहते हैं। तो वेबसाइट पे जाके ऐप को डाउनलोड करके आप डेमो टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और अपना अनुभव भी साझा करिए। आप बताइए जो है कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई कमी है तो वो भी हमको बताइए, हम अपने आप को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम शुरू से अपने आप को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। इस बार आप देख रहे हैं कि हम कई सारे नई फीचर्स के साथ जो है इस टेस्ट सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। बाइलिंगुअल हो गया, री अटेम्प्ट का ऑप्शन हो गया, इसके अलावा और भी सब चीजें जो हमने पीछे डिस्कस की। तो डेमो टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और जरूर बताइए जो है इसके बारे में कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो बहुत डिटेल में सारी बातों को दिवाकर सर ने आपके सामने रखा। हमें उम्मीद है कि आप सारी बातों को जो है समझ लिए हैं, और एक आग्रह जैसा कि दिवाकर सर ने किया और हम भी दोबारा ऐसे करना चाहते हैं कि आप जो है पहले डेमो पीडीएफ पूरा 2 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न देख करके आप मत जुड़िएगा हमसे। हम जो है पूरा 150 प्रश्न जो है पढ़िए, ध्यान से समझिए, और ऑनलाइन चाहे वेबसाइट से, लैपटॉप से देना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके, मोबाइल से देना चाहते हैं तो ऐप से देखिए कि वहां सब चीजें अच्छे से फंक्शन कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, वो सब चीजें देख लीजिए। फिर आराम से निर्णय लीजिएगा कि इस टेस्ट से आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। एक अंतिम बात और भी बताना आपको मैं चाहूंगा कि देखिए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपको जो है इस टेस्ट के फीस को लेकर के आपके मन में कई चीजें आ सकती हैं। आप हो सकता है कई लोगों से इस बात को लेकर के कंपैरिजन करें, और लोग भी तो टेस्ट जो है चला रहे हैं। तो हम आपसे आग्रह ये करेंगे कि आप निश्चित रूप से सबसे कंपैरिजन करिए आराम से, लेकिन एक चीज देख लीजिएगा कि जो है केवल फीस का कंपैरिजन मत करिएगा, क्वालिटी का भी कंपैरिजन जरूर करिएगा। देखिए, हमारा जो हमारा भाव है वो कभी भी ठीक है, हम जो है बहुत मेहनत करके उसे बनाए हैं, हम उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो फीस हमने रखी हुई है, उसका जस्टिफिकेशन है, लेकिन हम वो आपको देना नहीं चाहते। बस आपसे इतना हम ये कहना चाहते हैं कि जो है क्वालिटी का हमारा जो है फर्स्ट अप्रोच है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे सकें, और बहुत मेहनत करके बड़ी टीम लगाकर हमने जो है इसको तैयार किया है। तो क्वालिटी का भी आप जो है कंपैरिजन करें, सब चीजों का कंपैरिजन करें, उसके बाद ही इस टेस्ट को ज्वाइन करें। तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।